हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 34 साइज चेस्ट के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग और सिलाई करना। तो ये हमारा मेन कपड़ा है, इस तरह से देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी साइज के लिए ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मेन कपड़े को साइड में किया और ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले अस्तर को हम यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे। अस्तर पे आपको कितने पे फोल्डिंग लगानी है, जितना भी आपका चेस्ट का चौथा भाग हो उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन आपको प्लस करके अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना। तो यहाँ पे जो भी लंबाई का साइड है उस साइड से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच की मार्किंग हमारी कमर पट्टी के लिए और 1/2 इंच हमारा शोल्डर के लिए है। 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए ब्लाउज की जितनी भी तैयार लंबाई है उतने पे मार्क करना है। हमें अपने ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच रखनी है, तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया। यहाँ से हमने शोल्डर लिया है, डीप नेक में हमारा ब्लाउज है तो शोल्डर हमने इसमें 5.5 इंच लिया है और स्केल की मदद से लाइन को यहाँ पर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से आर्म होल की लंबाई 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे और यहाँ से भी 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग कर ली। अब यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग मार्क करेंगे 8.5 इंच और यहाँ पे कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे 7 इंच। 1 इंच पीछे की साइड टक्स के लिए। और ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब सभी पॉइंट को स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। पहले इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये हमारा फिटिंग वाली मार्किंग है तो इसको भी हमने सीधा कर लिया है। अब ये मार्किंग हमारी सीधी हो गई है। यहाँ से जो सिलाई मार्जिन है इसको भी मैं यहाँ पे सीधा कर ले रही हूँ। देखिए, इस तरह से हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हम आर्म होल में गोलाई की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए कोने से 1 इंच 2 सूते पे मार्क करना है। यहाँ पे देखिए, कोने से मैं 1 इंच 2 सूता पे मार्क कर रही हूँ। तिरछे में मार्क करना है। और मार्किंग करने के बाद देखिए, अब यहाँ से 5.25 इंच का आधा निकालेंगे तो ये हमारा 3 इंच में एक पॉइंट कम आएगा। और बस इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको आर्म होल में शेप देना है। 1 इंच 2 सूते पे आपको शेप देना है जो कोने पे हमने मार्क किया था। और यहाँ पे देखिए, गहराई की जो मार्किंग है आर्म होल में उसको हमने मार्क कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब गले के लिए मार्क करने के लिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर ना गिरे। इसके लिए आपको 1/2 इंच शोल्डर को गले की साइड डाउन कर लेना था। हमने 1/2 इंच पे मार्किंग करके स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिला दिया है इस तरह से। और अब यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। 2.5 इंच गले की चौड़ाई मार्क करेंगे। गले की जो लंबाई है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लंबा गला नहीं बनाना, तो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच में इसकी लंबाई ली है। नीचे से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी हमने। लाइन को सीधा करने के बाद दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेना है। और अब हम इसमें बिल्कुल राउंड शेप देंगे क्योंकि गोल गला हम बना रहे हैं पीछे की साइड। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद देखिए, 8 इंच हमारा बच रहा है कमर में। तो पहले आपको इसको 8 इंच का आधा निकालना, तो ये हमारा 4 इंच आएगा। और यहाँ से जो इसकी लंबाई रखेंगे वो 5 इंच रखेंगे। तो ये हमारे पीछे की साइड के टक्स की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। दोनों साइड से 1/2 इंच टक्स को दबाना है। तो दोनों साइड आपको लाइन के 1/2 इंच पे मार्किंग करके इसको तिरछे में मिला लेना है। देखिए, पीछे के पल्ले की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम यहाँ पे पीछे के पल्ले को कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पीछे के पल्ले को कट कर लिया हमने। अब हम इसको साइड में करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। तो आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अस्तर को बंद भाग की तरफ से 2 सूते बढ़ा के फोल्ड करना है। 2 सूता हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब भी हम हुकाई पट्टी या काज पट्टी, बटन पट्टी ज्वाइंट करते हैं तो वो हमारा हुकाई पट्टी के लिए सिलाई मार्जिन होता है। तो यहाँ से देखिए, बंद भाग की तरफ से मैं यहाँ पे 2 सूते पे मार्किंग कर ले रही हूँ और बस इसी मार्किंग को आपको स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेना है।
देखिए इस तरह से मैंने सीधा कर लिया। अब पीछे के पल्ले को लेंगे और 2 सूते की जो लाइन बनाई है उस लाइन को छोड़ते हुए इसको सेट करना है। बिल्कुल इस तरह से सेट करना है, आप देख सकते हैं। और सेट करने के बाद अब यहाँ पे सेम इसी के मार्किंग करेंगे। पीछे के पल्ले के बराबर ही आगे के पल्ले के ऊपर मार्क कर लेंगे। नीचे की साइड मार्किंग कर ली। अब पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को 1 इंच बढ़ाना है, तो यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर लिया और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे आर्म होल की साइड भी सेम मार्किंग करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब पीछे के पल्ले को यहाँ से हटाएंगे। शोल्डर को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि शोल्डर को भी आपको गले की साइड 1/2 इंच डाउन ही रखना है। इसको हटाने के बाद अब यहाँ पे फिर से हम आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से जो शोल्डर लेंगे वो हम 1.25 इंच लेंगे। 1.25 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि जो 2 सूता हमने बढ़ाया है उसको भी प्लस करना है। आर्म होल की लंबाई भी 1.25 इंच रखेंगे। यहाँ से भी 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को आपको स्केल की मदद से पहले मिलाते हुए सीधा कर लेना है और एक बॉक्स रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। यहाँ पे भी मैं इसको सीधा कर ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब करना क्या है, आपको यहाँ पे आर्म होल में गोलाई देनी है। तो आगे के पल्ले में जो गोलाई देनी है वो आपको 1 इंच में 1 पॉइंट कम पे गोलाई देनी है। 1 इंच में 1 पॉइंट कम पे मार्क किया हमने। 1.25 इंच का आधा निकालेंगे और चेस्ट का चौथा भाग है 8.5 इंच। 2 सूता हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारा 9 इंच में 2 पॉइंट कम आएगा। इस तरह से 2 सूता आपको हमेशा प्लस करना है जब भी आप गले की साइड से माप रहे हैं। तो ये हमारा देखिए 9 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है। अब इसी में हम आगे के पल्ले में जो आर्म होल की गोलाई है, गहराई है, उसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने गहराई को मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब यहाँ से गले के लिए मार्क करेंगे। तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। गले की लंबाई आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकती हैं। 6 इंच पे गले को रेडी करना है तो हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे और नॉर्मल गोल गले का शेप बनाएंगे। अब यहाँ पे शेप बनाने के बाद देखिए हम यहाँ पे टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए टक्स के लिए आपको कितने पे मार्क करना है, यहाँ पे 9 इंच 2 पॉइंट। कितना टक्स पॉइंट रखेंगे, 9 इंच 2 पॉइंट। अगर आप 12 या 13 लंबाई का बना रहे हैं तो आपको 9 इंच लेना है। यहाँ पे मैं 14 इंच का तैयार लंबाई रख रही हूँ तो मैंने यहाँ पे टक्स पॉइंट लिया है 12 इंच 2 सूता। अब यहाँ से जो लंबाई है वो है 3 इंच में 2 पॉइंट कम। इस तरह से टक्स को मार्क करने के बाद अब यहाँ से बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो नीचे से 4 इंच पे मार्क करेंगे। 3 इंच का हमें बेल्ट रेडी चाहिए और पीछे की साइड आपको 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करनी है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से बेल्ट का शेप देना है। पहले इस वाले पॉइंट से आपको नीचे की तरफ झुकाव देना है और दूसरे पॉइंट तक मिला लेना है। यहाँ पे देखिए बेल्ट का जो शेप है वो हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं जो और भी टक्स पॉइंट है उसको मार्क करूंगी। तो पहले इस वाले टक्स से 1.5 इंच अंदर आएंगे तो ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर से 1.5 इंच साइड में मार्क करेंगे तो एक और टक्स की मार्किंग हो गई। इसी सेंटर से आपको 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे दोनों साइड मार्किंग करनी है। तो आपने चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से पहले मैं स्केल की मदद से सभी टक्स को मिला लूंगी। तो इस टक्स को यहाँ पे मिलाना है, इस वाले टक्स को नीचे की साइड मिलाना है बिल्कुल सीधे में, और इस वाले टक्स को आपको आर्म होल की साइड मिलाना है। तो इस तरह से मैंने इसको मिला लिया है। अब मिलाने के बाद देखिए नीचे का जो टक्स है उसको हमें 1.5 इंच दबाना है। अगर आप 32 से लेके 40 साइज तक के लिए बना रहे हैं तो आपको नीचे के टक्स को 1.5 इंच दबाना है। 40 से ज़्यादा साइज के लिए बनाना है तो आपको दोनों साइड से 1-1 इंच दबाना है। 1.5 इंच को फोल्ड करते हुए लाइन के दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे और स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल अच्छे से तिरछे में मिला लिया है और बाकी जितने भी टक्स हैं उनको बस हमें 1/2 इंच दबाना है। तो दोनों साइड से हम देखिए इस तरह से बीच का जो गैप रख रहे हैं वो 1/2 इंच रख रहे हैं। इन दोनों के बीच का गैप 1/2 इंच होगा और जो ये लाइन है इस लाइन के दोनों साइड आपको 2-2 सूता कपड़े को पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। एक बार इसमें सर्कल में शेप देके चेक कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल राउंडिंग में हमारा सेट है कि नहीं। तो देखिए डॉट डॉट की मार्किंग करके हम इसमें राउंड शेप दे रहे हैं इस तरह से, ये देखिए।
और बिल्कुल राउंडिंग में हमारे टक्स रेडी हुए हैं। तो आगे के पल्ले की मार्किंग भी कंप्लीट है। इसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे आगे के पल्ले को भी कट कर लिए हैं। यहाँ पे भी आपको शोल्डर को गले की साइड 1/2 इंच डाउन कर लेना है। सेंटर से भी कट करके अलग कर लिया है और इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा बचा हुआ अस्तर है, सबसे पहले उसको लंबाई में इस तरह से सेट करेंगे। उसके बाद इसको डबल फोल्ड करना है। यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कर लिया और फिर से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया। कितने पे फोल्ड करना है? चेस्ट का चौथा भाग। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी हमारे चेस्ट का चौथा भाग है उतने पे हमने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड कर लीजिए। पहले यहाँ पे हमने लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है, क्योंकि कपड़ा हमारा सीधा होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बराबर नहीं था तो हमने इसको बराबर कर लिया है। अब यहाँ से पहले 1 इंच हम इसमें मार्जिन लेंगे, जो कि 1/2 इंच हमारा इस पे सिलाई लगाने में जाएगा और 1/2 इंच जब हम इसको बाजू को ब्लाउज के साथ ज्वाइंट करेंगे तो उसमें जाएगा। उसके बाद यहाँ से 6 इंच पे हमें बाजू को रेडी करना है, तो हमने 6 इंच पे मार्क किया। नीचे की साइड भी टोटली हमारा 7 इंच बन रहा है, तो हमने 7 इंच पे मार्क कर लिया और दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा लाइन बना लेंगे। सीधी लाइन बना ली। लाइन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए 3.5 इंच हमें बाजू को डाउन करना है, तो हमने 3.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और यहाँ से जो मोहरी की गोलाई है वो 5 इंच 2 सूता है, तो हमने मार्क कर लिया। 1.5 इंच हमारा इसमें सिलाई मार्जिन है, उसको मार्क कर लिया। और अब यहाँ पे हम मापेंगे लाइन को, पहले सीधा कर ले रहे हैं, उसके बाद हम आर्म होल में घेरे को मापेंगे। इस लाइन को सीधा कर लिया, जो डाउन करना है उस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद पीछे के पल्ले को लेंगे और इसको शोल्डर से बिल्कुल बराबर करके रखना है। अब यहाँ पे शोल्डर से हम मेजर टेप को घुमाते हुए रखेंगे और जितनी भी आर्म होल की गोलाई है उसको मापेंगे। देखिए यहाँ तक कि हमारा 8 इंच आ रहा है। 1/2 इंच कम करके हम इसमें मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच इसलिए कम करेंगे क्योंकि 1/2 इंच जब हम बाजू को ज्वाइंट करेंगे, शोल्डर जब हमारा ज्वाइंट होगा तो उसमें जाएगा। तो 1/2 इंच कम करके हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करके 1.5 इंच सिलाई मार्जिन मार्क कर लिया है। अब यहाँ से 2 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करेंगे और 3.5 इंच पे बाजू को डाउन करते हुए इसमें शेप देंगे। किस तरह से बाजू का शेप देना है आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे हमने शेप दे दिया। तो ये बाहर के साइड की मार्किंग है, इससे 1/2 इंच अंदर आएंगे तो ये हमारे अंदर के साइड की भी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आपको मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे इसको तिरछे में मिला लेना है इस तरह से, और बाजू की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई हमारी। यहाँ से मैं इसको डार्क कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसी मार्किंग के ऊपर हम पहले बाजू को कट कर लेंगे। तो ऐसे कट कर लिया, साइड से भी अच्छे से कट कर लिया और गहराई को भी हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पे अब मेन कपड़े के ऊपर हम सभी पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन कपड़ा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेन कपड़े को बिल्कुल सीधा रख रही हूँ। देखिए किसी भी एक किनारी का साइड आपको ले लेना है और वहां से आपको बिल्कुल सीधा रखना है। और सीधा रखने के बाद यहाँ पे मैंने पीछे के पल्ले को लिया है और यहाँ पे सीधे पार्ट पे इस तरह से सेट कर दिया है और चारों तरफ से बस 1/2 इंच मेन कपड़े को बढ़ाते हुए आपको कट कर लेना है। तो पीछे के पल्ले की कटिंग कर ली है हमने। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, इसको डबल फोल्ड कर लेना है। तो जो दूसरा हमारा किनारा वाला साइड है वहां से मैं इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, आप देख सकते हैं। और अच्छे से नीचे से बराबर करते हुए बंद भाग की तरफ भी अच्छे से बराबर कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं आगे के पल्ले को सेट कर रही हूँ। नीचे की साइड आपको बेल्ट को सेट करना है 1/2 इंच का गैप देते हुए। उसके बाद इन दोनों के बीच में भी 1/2 इंच का गैप देना है और चारों तरफ से बस 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए आपको कट कर लेना है। आगे के पल्ले की भी कटिंग हो गई है, इसको साइड में रखेंगे और अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने कट किया है, यहाँ पे आपको बाजू में कोई भी जॉइंट लगाना नहीं है। बिल्कुल आसानी से आप फुल बाजू की कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह से मैं इसमें बाजू को निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको सिंगल ही रखा है। अब यहाँ पे बाजू को लेंगे और बाजू को इस तरह से सेट कर लेंगे। देखिए जहां पे भी बराबर हो रहा है वहां पे सेट करते हुए चारों तरफ से 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए कट कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं एक एक बाजू की कटिंग कर रही हूँ। दोनों बाजू की कटिंग आपको एक साथ नहीं करनी है। एक तरफ से एक बाजू को कट किया, अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ इसको सेट करके रखेंगे और दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए इसको सेट करते हुए रखा और यहाँ पे दूसरी बाजू को रखेंगे इस तरह से मिलाते हुए और दूसरी बाजू को भी सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से भी बराबर कर लिया और सभी पार्ट की कटिंग हमने मेन कपड़े के ऊपर कर ली है और अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं मशीन पे और यहाँ पे हमने मेन कपड़े को और अस्तर को दोनों को अच्छे से सिलाई लगा के सेट कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे चारों तरफ से छांट लिया है। बेल्ट वाले पार्ट पे हमने देखिए आमने सामने रखते हुए सीधी साइड से सिलाई लगा कर इसको पलट के नीचे की तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। एक पल्ले को लेंगे और पहले इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो हमारी मार्किंग है बिल्कुल उसी मार्किंग पे आपको फोल्ड करते हुए सभी टक्स पे सिलाई लगानी है। तो पहले नीचे वाले टक्स से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और सभी टक्स पे सेम मार्किंग के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं सारे टक्स पे सिलाई लगा ले रही हूँ। सभी टक्स पे सिलाई लगाने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ज्वाइंट करूंगी बेल्ट। तो बेल्ट को भी हमने रेडी करके रखा है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा रेडी हुआ है। अब यहाँ पे बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले आपको बेल्ट का जो साइड है उसको मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और जो भी जिस साइड का बेल्ट होगा उसी साइड उसको रखते हुए उल्टी साइड से हम इसमें बेल्ट को 2 सूता बाहर की तरफ निकालते हुए रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली। अब हम इसको पलटेंगे और पलटने के बाद बस इसके ऊपर आपको दाब वाली सिलाई लगानी है। इस तरह से चढ़ाते हुए एक सिलाई लगा ली, 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली हमने। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छाट लेंगे, धागे को भी चारों तरफ से अच्छे से छाट के क्लीन कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमें देखिए काज पट्टी ज्वाइंट करनी है। तो उसके लिए हमने अस्तर वाले पीस को लिया है, डबल फोल्ड करके रखा है, नीचे से भी डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। बाईं तरफ हमारी काज पट्टी रहती है और दाहिनी तरफ हमारी बटन पट्टी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसको पलटाते हुए रखेंगे और रखते हुए बस इसके ऊपर चढ़ाते हुए आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली हमने। अब अपने से अंदर की साइड पलटते हुए रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे नीचे की साइड आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेना है। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने छाट लिया है। एक पल्ले को जिस तरह से रेडी किया है उसी तरह से दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लिया है। इसमें बटन पट्टी ज्वाइंट करेंगे। इसके लिए मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को लिया है। फिनिशिंग के साथ नीचे से सिलाई लगाई है। फिनिशिंग वाले पार्ट को नीचे की साइड रखेंगे और रखते हुए बस 2 सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम सीधी साइड से लगा रहे हैं। इसको पलटाते हुए रखेंगे और पट्टी के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली हमने। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे। आप देख सकते हैं पहले हाफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर चढ़ाते हुए डबल फोल्ड कर लेंगे और बस इसी के किनारे से आपको इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। देखिए बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे सिलाई लगा ली हमने। 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 सूते की दूरी से मैंने एक और सिलाई लगा ली है और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने छांट लिया है। दोनों पल्लों को रेडी कर लिया है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और गले की साइड से आपको चेक कर लेना कि कम ज्यादा तो नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर है। अगर आप में कम ज्यादा आ रहा है तो आपको छटाई करके बराबर कर लेना है। इसको साइड में करेंगे और यहाँ पे पीछे के पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मेन कपड़े के सीधी साइड अस्तर वाले पार्ट को रखा है हमने और पहले नीचे की साइड इसमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सीधी सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको पलटेंगे और पलटते हुए इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इसको पलट लिया है और पलटने के बाद अब हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से आपको मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए रखना है और इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के हमने इसको सेट कर लिया है। अब मैं इसको उल्टी साइड सेट करूंगी और मेन कपड़े के ऊपर आपको अस्तर वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से सेट करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल अच्छे से इसको आपको चढ़ाते हुए रखना है मेन कपड़े के ऊपर अस्तर वाले पार्ट को। और यहाँ पे मैं पहले इसको पिन लगा के सेट कर ले रही हूँ। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सुई धागे की मदद से बड़ी वाली सिलाई भी लगा सकते हैं। पिन लगाने के बाद अब मैं इसमें एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये अच्छे से हमारा चारों तरफ से मेन कपड़ा और अस्तर दोनों सेट हो गए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बिल्कुल अस्तर के बराबर से मैं यहाँ पे चारों तरफ से इसको छांट ले रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है और छांटने के बाद अब मैं इसमें लगाऊंगी टक्स की सिलाई। तो टक्स की सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे जो हमने टक्स के लिए मार्क किया था, बस नीचे से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए हम यहाँ पे एक टक्स की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं, एक टक्स पे सिलाई लगा ली हमने। सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने एक टक्स पे सिलाई लगाई है उसी तरह से मैं दूसरे टक्स पे भी सिलाई लगा लूंगी। तो दूसरी तरफ भी हमारी मार्किंग दिख रही है हल्की हल्की सी, तो यहीं से आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए यहाँ से नीचे से भी हाफ इंच कपड़े को दबाते हुए आपको टक्स की सिलाई लगानी है। नीचे से टक्स को आपको अच्छे से लॉक करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए दोनों टक्स की सिलाई लगा ली है हमने और पीछे का पल्ला हमारा रेडी हो गया है। आगे के पल्ले को भी हमने रेडी करके रखा है। अब यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूंगी शोल्डर। उसके लिए दोनों पल्लों को लेंगे और इस तरह से उल्टी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और रखते हुए बस यहाँ से आपको ऊपर से हाफ इंच को पकड़ते हुए शोल्डर को ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से सेट करते हुए शोल्डर को ज्वाइंट कर ली हूँ। एक तरफ का जिस तरह से शोल्डर ज्वाइंट किया हमने उसी तरह से दूसरी तरफ का भी शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे और दोनों तरफ का शोल्डर ज्वाइंट हो गया है हमारा। अब हम इसमें लगाएंगे पाइपिंग। तो हम इसमें नॉर्मल पाइपिंग लगा रहे हैं। उसके लिए देखिए हमने उरेबी पट्टी कट की है मेन कपड़े की और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच में 2 पॉइंट कम है। इतनी चौड़ी पट्टी ली, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इतनी ही चौड़ी पट्टी लेनी है। तो यहाँ पे पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी देखिए यहाँ से हाफ इंच बढ़ाते हुए रखेंगे। जो हाफ इंच बढ़ाएंगे उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए रखेंगे और बस 2 सूता पट्टी के ऊपर आपको चढ़ाते हुए पूरी गोलाई में आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए जितना भी हमारा गला है बिल्कुल उसी गले की लंबाई में हमने यहाँ पे पट्टी को कट किया था। देखिए पूरे गले पे हमने पट्टी को सेट कर लिया है इस तरह से और यहाँ पे भी हमने हाफ इंच बढ़ाते हुए कट करके अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली। अब हम इसे इस साइड पलटेंगे यहाँ पे देखिए और पलटते हुए इसमें गोलाई में शेप देंगे। जिस तरह से आप नॉर्मल पाइपिंग रेडी करते हैं गोलाई में शेप देते हैं, जितनी गोलाई आपको पाइपिंग की चाहिए उतनी गोलाई में हम इसमें शेप देते हुए बिल्कुल गोलाई के बगल से यहाँ पे पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए रख रही हूँ और रखते हुए पूरी गोलाई में मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। देखिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको सिलाई लगा के इसको अच्छे से लॉक कर लेना है और यहाँ पे देखिए पूरी गोलाई में हमने सिलाई लगा ली है और गले में हमारी जो पाइपिंग है नॉर्मल पाइपिंग वो हमारी इस तरह से रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए और पाइपिंग हमने रेडी कर लिया है और अब हम इसमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। यहाँ से दोनों पल्लों को बराबर रखना है और यहाँ पे आगे का जो पल्ला है और पीछे का जो पल्ला है उसको आपको पहले पिन से सेट कर लेना है। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको फिटिंग किस तरह से करनी है, फिटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी इजी तरीका है, ये बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पे आपको पहले ऊपर की साइड एक पिन लगाना है, उसके बाद नीचे की साइड जब आपको पिन लगाना है तो पीछे के पल्ले को और आगे के पल्ले को दोनों के सेंटर को मिलाते हुए पिन से सेट कर लेना है इस तरह से सीधी साइड से ही। और सेट करने के बाद यहाँ पे सेंटर में भी मैं एक पिन लगा ले रही हूँ। इसमें आपको पीछे के पल्ले को नहीं लेना, सिर्फ आगे के पल्ले को लेगा। नीचे की साइड सिर्फ आपको पीछे के पल्ले में पिन लगानी है। तो यहाँ पे पिन लगा लिया हमने। अब हम इसे नीचे की साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे। देखिए नीचे की साइड से आपको बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और रखते हुए यहाँ पे सीधी साइड से मैं एक सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाऊंगी। ऊपर से शोल्डर को भी बराबर रखते हुए हमने सिलाई लगा ली। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने छांट लिया है। सेम इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दूसरी तरफ इसमें सिलाई लगा रही हूँ। इस साइड भी मेन कपड़े को दोनों साइड बराबर रखेंगे नीचे की साइड और एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे। छांटने के बाद अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे। तो यहाँ से मैं इसको पलट ले रही हूँ पिन निकालने के बाद, और पलटने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से सेट करना है और इसमें यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच, कमर हमारी यहाँ पे 7 इंच की है तो 7 इंच हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे भी कमर के लिए 7 इंच और यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच मार्क करेंगे।
और बस इसी के ऊपर आपको मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मैं इसको घुमाते हुए रख रही हूँ और जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर मैं यहाँ पे पहले एक सिलाई लगा लूँगी। आपको दोनों साइड ये सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से सिलाई लगा लेती है तो आपका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपको ऊपर की साइड से छाट लेना है। इससे जब भी आप बाजू को ज्वाइंट करेंगे तो ये आपका कम ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर में बाजू आपकी रेडी होगी। और अगर आप चाहें तो इसमें राउंड वाली जो बाजू होती है उसको भी ज्वाइंट कर सकते हैं। तो एक साइड हमने सिलाई लगा ली, सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा ले रही हूँ। यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लिया है, बाजू को रेडी करके रखा है। गहराई वाले पार्ट को गहराई वाले पार्ट के साथ मिलाते हुए रखेंगे और बाजू का जो सेंटर है वहाँ पे एक छोटा सा कट बनाएंगे और शोल्डर से आपको इस तरह से इसको ओपन कर लेना और शोल्डर से मिलाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं गोलाई वाली बाजू नहीं ज्वाइंट कर रही हूँ, बिल्कुल सीधी बाजू को मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ। इस तरह से कट का और सेंटर दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। घुमाते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लिया। बाजू पे हमने डबल सिलाई लगाई है और अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। तो बाजू की जो मोहरी है 5 इंच 2 सूता उतने पे मार्क करने के बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे। 2 सूती की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे और अब हम इसको पलटेंगे और यहाँ पे बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा ली और धागे को अच्छे से क्लीन कर लिया हमने चारों तरफ से। देख सकते हैं। अब हम इसे सीधा करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से हमारी बाजू ज्वाइंट हुई है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमारी बाजू ज्वाइंट हो गई है। जिस तरह से हमने एक साइड का बाजू ज्वाइंट किया है बिल्कुल उसी तरह से दूसरी तरफ का भी बाजू ज्वाइंट कर लेंगे। और बाजू ज्वाइंट करने के बाद देख सकते हैं इसका फाइनल लुक ये है। हमारा ब्लाउज बन के रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।